गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु के मिलने के दो फायदे होते हैं, दो कहिए, डबल कहिए, दोनों तरफ के कहिए। पहला तो एक जैसे शब्द है, गुरु न मिलते कलयुग होता। घर को अपने देखें तो बिना ज्ञान के घरों में कलह लगी पड़ी है, अर्थात कलयुग का निवास है। जब हम ज्ञान सुनते हैं, भले ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन इतना तो होता है कि घर रहने लायक जगह रहती है। बिना ज्ञान के तो घर के लोग कहते हैं कि इससे तो या तो मर जाना अच्छा है, या घर छोड़ के चले जाओ, या बेकार है, सब बेकार है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ज्ञान के बाद। थोड़ा बहुत तो हर एक का स्वभाव है, व्यवहार है, अब वो तो हम पूरा नहीं बदल सकते, पर काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से घर रहने लायक हो जाता है। तो पहली बात तो ज्ञान से ये फायदा होता है व्यवहारिक, कि हम घर में रह पाते हैं चैन से, आराम से, मन शांत रहता है हमारा, काफ़ी कुछ ज्ञान से। बहुत सारी बातों में एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है, व्यवहार में भी थोड़ा प्रेम आ जाता है। जो पहले ज्ञान से पहले केवल दिखावा मात्र था, मुस्कुराहट, प्रेम, वो सब दिखावा मात्र था ज्ञान से पहले। वो सत्संग के बाद में अब अंदर का आ जाता है, और हम दुनिया वालों के साथ भी ठीक से एडजस्ट कर पाते हैं, प्रेम से रह पाते हैं। जीवन में खुशी भी आती है, कोई काम करो तो खुशी आती है, किसी का अच्छा काम देख के खुशी आती है। नहीं तो बिना ज्ञान के तो किसी का अच्छा काम देख के जलन होती थी। ज्ञान के बाद खुशी होती है, खुशी नहीं भी होती तो कोई जलन नहीं होती। ठीक है भाई, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, गुरु ने बताया, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, प्रारब्ध का मिल रहा है। तो इसमें हम कौन होते हैं सुखी दुखी होने वाले? तो व्यवहारिक एस्पेक्ट पे देखें तो बहुत सारे चेंजेस हमारे में आते हैं, जीवन हमारा काफ़ी बदलता है, जीवन जीने की कला आती है, खुश रहने लगते हैं पहले से। कोई बात हो भी जाती है तो उसमें ऊंच नीच थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक लापरवाही वाला एटीट्यूड आ जाता है, पर अंदर में मन को मनाने वाला एटीट्यूड आ जाता है कि चलो ठीक है। अब हम दूसरी तरफ देखें, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक तौर पर हम अपने को शरीर मानते थे, विषय विकारों में फंसे हुए थे, राग द्वेष, कामनाएं, ईर्ष्या, बहुत सारी मन में खराबियां थी। मन के सुधार को आध्यात्मिक ज्ञान लाता है। व्यावहारिक सुधार को गुरु का जो चौतरफा ज्ञान है वो सुधार लाता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि अगर तुम दुखी हो तो इसमें किसी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी नासमझी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अहंकार तुमको दुखी करता है। जीवन में जिसके जरा भी सुख है उसने अपने अहंकार को झुकाया होगा। मन नीवा मत ऊंची, न मैं मन ही रहा न मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब आध्यात्मिक ज्ञान हमको ये भी बताता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
आत्मा अर्थात जो अवेयरनेस है, अस्तित्व, कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी। जैसे उदाहरण लेते हैं, ये तारें फैली हुई हैं छत पे जिनमें बिजली है, पंखे से अटैच है, बल्ब से, हीटर से, कूलर से, गीज़र से, एसी से। तो करंट के होने से ये सब चलते हैं, पर स्वभाव सबके भिन्न भिन्न है। एक खाली हवा फेंकता है, एक गीली हवा फेंकता है, एक ठंडी हवा फेंकता है, एक गर्म हवा फेंकता है, एक पानी को गर्म कर देता है, एक पानी को ठंडा कर देता है, फ्रिज। तो अलग अलग एपेरेटस पर विद्युत ऊर्जा, बिजली सेम है, एक ही है। तो विद्युत की सत्ता से, की पावर से, की एनर्जी के से सारे उपकरण चलते हैं, परंतु उपकरणों का स्वभाव अलग अलग होने से उनकी क्रियाएं फर्क फर्क होती हैं। मैं बताया ना आपको, कोई ठंडी हवा, कोई गर्म हवा। ऐसे ही हम जब ये जानते हैं कि मुझ आत्मा में तो कोई स्वभाव नहीं है, कोई कर्म नहीं है, वो तो केवल सत्ता मात्र है, ऊर्जा मात्र है, निराकार चेतन है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, मल रहित है, उसमें कोई अज्ञान नहीं है, कोई जीव भाव नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कामना है, क्रोध, ये विषय और विकार नहीं है आत्मा में। इनका वासस्थान मन और इंद्रियां हैं। काम का वासस्थान भगवान ने गीता में कहा मन और इंद्रियां हैं। इंद्रियां देखती हैं, उनके अंदर कामनाएं बसी हुई हैं। अब मेरे को ये चीज चाहिए, किसी चीज के बारे में सुना, अभी देखा भी नहीं है, अभी छुआ भी नहीं है, सुनने मात्र से चाहना उत्पन्न हो जाती है। तो काम का वासस्थान ये इंद्रियां हैं। फिर वो संदेश देती हैं मन को, मन में भी काम रहता है। काम सुख भोग की इच्छा, पदार्थों की इच्छा, जितने प्रकार की इच्छाएं उन सब मिलकर के काम कहलाती। अब जब अंदर में काम का वेग आता है तो आदमी उससे परास्त हो जाता है, अर्थात जो चीज चाहिए वो चाहिए, अब नहीं सुनता वो। जैसे बच्चा फैल जाता है, आप देखते होंगे, कोई चीज चाहिए तो जमीन पे लेट जाएगा और हाय हत्या मचा देगा जब तक वो चीज मिल ना जाएगी। घर के बड़े मोह वाले होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं उनमें मोह रहता है, वो झट शोर मचाएंगे, क्यों रो रहा है बच्चा, क्या मांग रहा है, दो उसको। अरे भाई, माता पिता यंग हैं, अभी उनमें थोड़ी ताकत है नो करवाने की, और बच्चे को भी थप्पड़ मार के या जैसे भी करके नो कहलवाने की, तो उनको भी कमजोर कर देते हैं। खुद तो हैं ही कमजोर। बुढ़ा देखो जब नाराज होगा तो कैसे कांपेगा, होठ फड़फड़ाएंगे, बदन कांपेगा और जोर जोर से चिल्लाएगा, गिर ना पड़े कहीं बेचारा, डर लगता है। ऐसे कपकपाएगा और जोर जोर से क्रोध करेगा। तो ज्ञान के द्वारा गुरु के पास जब हम जाते हैं तो वो हमको ज्ञान बताते हैं, सुनाते हैं। ज्ञान से हमें अपना मन वश करना आता है, मन को समझाना आता है। पूरा वश नहीं कर पाते, लेकिन काफी कुछ समझा लेते हैं, बता लेते हैं, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है,
इसके करने से क्या होगा, जीवन में क्या होगा। देखिए, एक आम आदमी के जीवन को अगर हम देखें, बचपन से चला जवानी में, जवानी से प्रौढ़ उम्र, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, अब उसने जीवन भर क्या किया। यदि वो सत्संग में नहीं गया तो जीवन भर में क्या किया होगा उसने, संसार में रचा पचा रहा होगा। अब आखिरी समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। जिसने जीवन भर सत्संग नहीं किया, वो आखिरी समय में उसकी क्या गति हो सकती है। जन्म मरण का चक्कर है, अधोगति है। अगर कोई सत्संग में भी लगा और जीवन में न लगाया ज्ञान, वैसे ही चलता रहा जैसे अज्ञानी लोग चलते हैं, वैसे ही भोगों में रचा पचा रहा। सुख, आराम, मान बढ़ाई, धन संपत्ति, पदार्थ, वैभव, झूठी प्रशंसाएं, इनमें अगर पड़ा रहा तो उसमें और आम आदमी में कोई अंतर नहीं, अज्ञानी में कोई अंतर नहीं, वो भी अज्ञानी ही है। तो हम इधर आए हैं, सत्संग में आए हैं। पहले तो हम कभी कभी अपने मन से हमको चाहिए प्रश्न कर लिया करें कि तुम यहाँ क्यों आए हो। साधकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कभी कभी अपने से प्रश्न कर लिया करें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, गुरु के दर पे क्यों आए हैं। अगर हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और गुरु के ऋणी हो रहे हैं, और अपनी बेकार की बातों से गुरु का भी टाइम खराब करते हैं। देखो, मन तो मन है, हर एक के पास होता है। अगर साधक मन से चलेंगे तो वो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। साधकों को चाहिए कि गुरु के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से चलें। हम यहाँ क्यों आए थे? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्या वो हो रही है? प्रश्न पूछे अपने से। सेवा में लगे हैं, अगर हम प्योर सेवा में लगे हैं गुरु की, गुरु जो बताते हैं, जो कार्य मिले हमको, हम प्योर सेवा में लगे हैं, हमारा माइंड भटकता नहीं है, तो फिर उसके लिए कहा, सेवा करत होय नेकामी, तिसको होय परापत स्वामी। शब्द है, भगवान ने गीता में कहा, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सेवा गुरु के यहाँ जो हम करते हैं वो निष्काम होती है, निष्काम सेवा होती है। तो उसको अगर हम जीवन भर करते रहे, हमने गुरु को डिस्टर्ब नहीं करा, केवल सेवा करी, प्योर सेवा करी, कोई अपना मन का कोई चक्कर नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं सेवा के लिए, और हम सेवा करते रहे, तो वो मुक्त है। ज्ञान कितना सुना, कितना लगा नहीं मालूम ज़्यादा, पर अपनी निष्काम सेवा से, क्योंकि उसकी अपनी कोई कामना नहीं है, कोई मन नहीं है, केवल सेवा भाव है, तो वो मुक्त है। और अगर मन है तो उसको सत्संग सुनना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए, और जीवन में अपने चेंज लाना चाहिए। क्योंकि मन अगर रहेगा तो गुरु कहते हैं मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। जरा देर में तुम ऐसा लगेगा तुम उन्नति कर रहे हो, जरा देर में उठा के नीचे फेंक देगा। कभी आपने देखा हो, मैं तो देखता रहता हूं मन की स्थिति को, सुबह के टाइम आपकी आंख खुल जाए, आंख खुल भी गई है लेकिन अभी क्योंकि अंधेरा है तो आंख लग भी जाती है, बीच बीच में खुल जाती है, लग जाती है। उस टाइम आप सोचें कि लाओ हम थोड़ा विचार करते हैं ज्ञान का। तो विचार करना शुरू करा और बेकार के विचार आने लगते हैं। फिर तो लगता है 2 मिनट तो अभी ज्ञान का विचार कर पाए और ये 2 मिनट बेकार के विचार आ गए। अर्थ मतलब कोई नहीं है, अपने आप माइंड ले आता है। नाम जप करो तो भी माइंड विचार ले आता है, ज्ञान का चिंतन करो तो, भक्ति का चिंतन करो तो, नाम जप करो तो, कोई अभ्यास करो, कोई साधना करो, मन अपने विचार ले आता है। कहने का भाव ये है
कि अभ्यास में और साधना में लंबा समय लगता है। साधकों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट से मेरा तात्पर्य है रोज में जितना भी समय मिले उसको भगवान में, ज्ञान में, चिंतन में, नाम जप में, पढ़ने में, ध्यान में लगाना चाहिए। जितना भी समय मिले, सत्संग में, क्योंकि अगर जीवन में ये बातें नहीं है तो वो तो फिर टाइम वेस्ट कर रहा है। या गुरु से कोई सेवा मिली है तो उसमें समय लगाए। वहाँ ये भाव रहेगा कि गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। भगवान ने वचन दिया है कि निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो हमको तो भगवान ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो इस निष्काम सेवा के द्वारा हमको भगवान मिलेंगे। आप जो काम करते हो निष्काम भाव से करते हैं, भगवान आपकी सेवा करते हैं, गुरु जी आपकी सेवा करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए बदले में। चाहिए नहीं, गुरु जी देते हैं, वो एक अलग चीज है। देखो, भगवान कुछ दें, कुछ भेजें, वो भगवान की मर्जी है। और हम भगवान से मांगे, गलत हो गया ना, सकाम भाव हो गया ना। और भगवान दे दें, भगवान भेज दें, तो हमारी कोई कामना नहीं है, तो भगवान की मर्जी है, ठीक है। सेवा है, काम आ जाएगी। तो साधक को सावधान रहने की जरूरत है। मेरा जीवन किस लिए? किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कल आए या ना आए। लोग सोचते हैं, साधक लोग, हम तो जवान हैं, हमें क्या होगा। लेकिन अगर आप रिसर्च देखें तो उसमें बच्चा, जवान, बूढ़ा कुछ नहीं होता। मोर्टेलिटी रेट अगर आप अध्ययन करें कि पिछले साल में किस एज ग्रुप के लोगों की मृत्यु हुई, तो आपको हर एज ग्रुप के, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा, थोड़ा बड़ा, और बड़ा वाला, 10 साल वाला, 20 साल वाला, 30 साल वाला, 40 साल वाला, इस तरह करते हुए आप देखेंगे सब एज वाले मरते हैं। एक साल के अंदर काफी परसेंटेज है हर एज वाले की। तो मृत्यु के लिए कोई एज नहीं होती। अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम कुछ नहीं पता यंग वंग का। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अभी एक साधक को कोरोना हो गया था ना, तो वो तो भगवान की कृपा है और दुआएं हैं सब गुरु के सिस्टम की, उसके साथ कि उसने सेवा की है गुरु के यहाँ, तो बच गई। 5 दिन में एक बुखार उतर गया। जैसे बता रहे हैं चाइना में अभी ऐसे कर रहे हैं वो लोग, वही प्रोसेस उसको कराया। काढ़ा वाड़ा देना, गर्म पानी पीना, गार्गल्स, स्टीम, इनहेलेशन, सारे वही क्रियाएं कराई जो वो लोग कर रहे हैं। 5 दिन में ठीक हो गई। उन्होंने कहा 4 दिन तक फीवर रहता है, 5वें दिन आपका नेगेटिव आ जाता है टेस्ट, और 6ठे दिन आप उठ के खड़े हो जाते हो। सेम बिल्कुल उसके साथ हुआ। 4 दिन तक बुखार रहा, 5वें दिन काफ़ी उतर गया, 98 तक पहुंच गया। उतरने वाला तो 97 तक मानते, तो 98 तक पहुंच गया, और 6ठे दिन बिल्कुल ठीक। आज कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो भगवान संभाल करते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाले न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान को जिसको रखना है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर हम ये सोचें हम बने रहेंगे, हम तो अभी यंग हैं, वो कोई पता नहीं किसी का, वो नहीं पता है। कारण क्या बनता है? कारण कुछ भी बन जाता है, बाद में लोग बात करते रहते। अभी एक लड़के की डेथ हो गई, शहर नहीं बताएंगे, नाम बोलो तो लोग कहते हैं वहाँ वहाँ। एक लड़के की डेथ हो गई तो पता चला सुसाइड कर लिया। तो घर वालों ने विचार करके देखा, सुसाइड तो नहीं किया लड़के ने, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। पर पुलिस रिकॉर्ड्स में सुसाइड दिखा दिया। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, आप कुछ और बोलोगे तो मामला बहुत लंबा चल जाएगा और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे जिंदगी भर।
बेस्ट है आप चुपचाप स्वीकार कर लो और घर बैठो। जो होना था वो तो हो चुका। पुलिस ने राय दी, करीब 38 साल का लड़का, 38 साल की उम्र है, लंबा चौड़ा हेल्दी, खत्म कहानी। क्या हुआ क्या हुआ, काहे करते रहो कौवे की तरह। वो तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, बहाने तो बनते ही हैं। कहने का भाव ये है कि एज का पता नहीं है। एज को कोई लेके बैठे तो उसका पता नहीं है। तो क्या करें, अभ्यास कर लो, अभी से कर लो, आज ही कर लो। आज ही कर लो मतलब रोज करो, अभी से कर लो, बाद का कोई भरोसा नहीं। और ये मेरा अनुभव है, मैं सही बता रहा हूं आपको। ध्यान रखना कि बड़ी एज में भगवान में मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों से अनुभव लिया है, बड़ी एज में भगवान में मन नहीं लगता है। संसार ज्यादा याद आता है, ज्यादा मन चलता है संसार में, और कुछ ज्यादा पाने की इच्छा होती है संसार में। बूढ़े का मन जितना संसार में जाता है, यंग आदमी का नहीं जाता है। तो इसलिए अपना पूरा ध्यान कोशिश करें भगवान में लगाएं। और गुरु किसी बात की मना नहीं करते, खाने पीने की, सोने की, हर काम तो करता है आदमी। पर जो टाइम हम फालतू गंवाते हैं, गुरु कहते हैं ये तुमने अपने जीवन का हिस्सा व्यर्थ कर दिया। व्यर्थ नहीं गंवाना है समय को। या तो सेवा कार्य हो, गुरु ने जो बताई है हम वो सेवा कर रहे हैं तो हम निष्कामी हैं, और निष्कामी को भगवान मिलते हैं। या हम पढ़ना लिखना सत्संग की सेवाएं कर रहे हैं तो उसमें अध्ययन मनन चिंतन नियम संयम सब चीज़ें होती हैं, वो करते हैं तो हमारा अभ्यास हो रहा है, हम राइज कर रहे हैं। बाकी टाइम व्यर्थ गंवाना, खाली बैठो तो आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन यानी कुछ भी चिंतन करो जो तुमको भगवान से जोड़े। ये संसार क्या है, रहने वाला क्या है, मैं कौन हूँ, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, ये सब चिंतन के अंतर्गत आता है। मेरा कौन है इस संसार में, रिश्तेदार तो अपने नहीं। एक सत्संगी का उदाहरण बताया ना कल मैंने, कि उनको कहा कि आपके घर के सामने वो हॉस्पिटल है, वहाँ एक पेपर चिपका हुआ है, फ़ोन नंबर है डॉक्टर का, ज़रा उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। हम नहीं जा रहे घर से बाहर, हम नहीं जा रहे घर से बाहर। अब ये बातें करी 15 दिन पहले की। आज गुरु पूर्णिमा पे वो मिलने आई तो बाहर से अपना राधे राधे खूब कर रही। एक लिफाफा देना था उनको, लिफाफा ले गई अपना। ये सब ठीक है, अब कोई मना नहीं है घर से बाहर जाने को। काम बता दिया जरा सा तो हम नहीं जा रहे घर से बाहर। तो सब कैसी दुनिया होती है, कैसे लोग होते हैं, अजीब तरह की दुनिया, अजीब तरह के लोग। यहाँ कौन अपना है, इस संसार में कौन अपना है, क्या रहने वाला है, क्या शरीर हमेशा रहने वाला है। जब से पैदा हुए अब तक शरीर कितना बदल गया, और एक दिन राख की ढेरी हो जाएगा। एज का कोई इसमें वो नहीं है, हर एक कोई सावधान रहे। तो क्या हमने विचार कर लिया है अच्छे से, क्या हमारा डर खत्म हो गया है। भगवान का भक्त भय रहित होता है, और हम धीरे धीरे भक्त त्रिगुणातीत हो जाता है, विषय विकारों से रहित हो जाता है, राग द्वेष नहीं रहता, जीवन में समता आ जाती है। हम कहाँ पर खड़े हैं। तो जितना भी राइज किया है आज तक हमने, वो सारे शुक्राने गुरु के, सत्संग के, और जो बाकी रह गया है वो हमारी कमी है, हमारी ढिलाई है। हम समय को वेस्ट करते हैं।
यूट्यूब खोल लेंगे, बेकार की चीज़ें देखते रहेंगे। अरे या तो सत्संग देखो, सत्संग सुनो, इधर उधर की चीज़ों से क्या करना है। मैंने तो देखा है, जरा भी न्यूज़ अगर खोल के देख लो, अब क्या होता है, कोई चीज़ टॉपिक अगर डालना है गूगल पे डालोगे आप तो नीचे न्यूज़ चमक रही होती है जरा, और ऐसा हेडिंग डालते हो कि आपका ध्यान खींच लें, और आप न्यूज़ देखने में लग जाते हो ऊपर से नीचे तक, और आपका आधा घंटा यूं ही निकल जाता है और हाथ कुछ आता नहीं है। जीवन को ऑब्जर्व करें, लोगों को ऑब्जर्व करें, कितना दुख है लोगों के जीवन में, समस्याएं हैं, समाधान क्या है। सबसे बड़ी समस्या है अहंकार, समाधान है प्रेम। बस वही है, मैं कुछ नहीं होता, मैं तो आज है कल नहीं है, कि मैं का क्या पता है। सारी मैं, सिकंदर की मैं, हिटलर की मैं, कहाँ है आज वो मैं। नेपोलियन की मैं, बड़े बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपतियों की मैं, कहाँ है आज वो। जनरल डायर था, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मशीन गन से मरवा दिया, आज कहाँ है वो। कितनी नरक की यातनाएं भुगत रहा होगा, क्या हो रहा होगा, हमें नहीं पता क्या हो रहा होगा। कैसे कर्म करते हैं लोग। तो ये सब मैं को गुरु जो है वो खत्म कराते हैं। तुम कुछ नहीं हो, तभी हम कहते हैं हो कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो, भगवान है। भगवान को मानो, भगवान पर समर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो। भगवान सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूं। गुरु भगवान की शुक्राना।